अभी हम इस सीमा तक पहुंच गए हैं जहां दर्शन समाप्त हो गया, फिलोसॉफी समाप्त। इसके आगे तकनीक तंत्र क्या होता है। पूरे 2 दिन के दर्शन का निचोड़ एक ही है। ईश्वर ने प्रकृति को पहले निर्माण किया, बाद में मानव को भेजा। मानव निर्मित के लाखों साल पहले जंगल आए, उनको जगाने के लिए, उनको खाद्य तत्वों की आपूर्ति के लिए मानव वहां नहीं था, तो भी घने जंगल। इसका मतलब है एक ही वाक्य में ईश्वर ने मानव को कोई भी भूमिका नहीं। पेड़ पौधों के वृद्धि में, फलों का उत्पादन देने में, इस सृष्टि का संचालन में ईश्वर ने मानव को कोई भूमिका नहीं। There is no role to human being in the growth and development of the plant body. इतना अगर आपको समझ में आ गया तो पर्याप्त समझना। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तारित हो रहा है, गलत है। पहले विस्तारित है, अगाध है, कोई सीमा नहीं है। मानवीय प्रज्ञा सत्य तक नहीं पहुंच सकती, सीमा है। इसलिए ईश्वर के सामने नतमस्तक होना, शरण जाना ही जो है वो स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भौतिक आदि भौतिक के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। भौतिक के आगे बहुत कुछ है, लेकिन वो जानने के लिए मानवीय प्रज्ञा पर्याप्त नहीं, मानवीय विद्वत्ता पर्याप्त नहीं। इसलिए हम यही रुकते हैं, तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। एक देशी गाय से 30 एकड़ की थी। 1 एकड़ के लिए 10 किलो गोबर जामुन के रूप में पर्याप्त है, महीने में एक बार बस। दस किलो गोबर का उपयोग किया, परिणाम मिले, चमत्कार नहीं मिला। और किसान चाहते चमत्कार, तो सोचा कि 10 किलो गोबर में देशी गाय के कितने जीवाणु हैं? 1 ग्राम में 300 करोड़, 10 किलो में कितने हैं? 30 लाख करोड़। भारतीय सांख्यिकी शास्त्र में 1 लाख करोड़ को एक महापद्म कहते हैं, यानी 30 महापद्म जीवाणु 10 किलो गोबर में। अंदर में मालूम पड़ा इस संख्या पर्याप्त नहीं है, जीवाणु की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चमत्कार देना है। जीवाणु की संख्या तब बढ़ती है जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। कोशिका विभाजन को गति मिलती है किण्वन क्रिया से, फर्मेंटेशन प्रोसेस।
और किमन क्रिया को गति देने वाला मीठा पदार्थ होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना देशी गाय के गोबर के साथ मीठा पदार्थ मिलाया जाए, देखें क्या होता है, जीवाणु की संख्या कितनी गति से बढ़ती है। तो कौन कौन से मीठे पदार्थ मिलाना है, मैंने सूची बनाई। फिर घी मिलाया, 1 से लेकर 10 किलो तक अलग अलग मात्रा में। चीनी मिलाई, शहद मिलाया, गन्ने का रस मिलाया, फलों का गुदा मिलाया, नारियल का पानी मिलाया, सभी तरह के प्रयोग किए अलग अलग मात्रा में। अंत में मालूम पड़ा कि 10 किलो गोबर के साथ 1 किलो गुड़ पर्याप्त। अगर गुड़ नहीं मिलता तो 4 लीटर गन्ने का रस पर्याप्त है। अगर वो भी नहीं मिलते, गन्ने का रस निकालने की मशीन उपलब्ध नहीं होती, तो 10 किलो गन्ने के टुकड़े भी पर्याप्त। अगर वो भी नहीं मिलता तो 1 किलो मीठे फलों का गुदा पर्याप्त। लेकिन किसी भी हालत में शहद का उपयोग नहीं करना है, मध का उपयोग नहीं करना है और चीनी का उपयोग नहीं करना है। चीनी मीठा जहर है, चीनी मीठा जहर है। सबसे बढ़िया गुड़ है। शहद का उपयोग क्यों नहीं करना है, इसका कारण है मधुमक्खी को ईश्वर ने मानव के निर्मित के पहले भेजा। पहले वनस्पति को भेजा, बाद में मधुमक्खी को भेजा, हनीबी को भेजा परागीभवन के लिए, पॉलिनेशन के लिए, ताकि दाना पको हो और बाद में मानव को। इसका मतलब है ईश्वर ने मधुमक्खियों को भूमिका दी। एक मधुमक्खी एक दिन में 18 किलोमीटर घूमती है। कितना? 18 किलोमीटर। फूलों में 3000 फेरे करती है। फूलों में से मकरंद उठाती है, नेक्टर उठाती है, वो खाती है, अपने आप में संस्कार करती है और जो मध तैयार होता है, शहद होता है, आप क्या बोलते हैं, शहद बोलते हैं, मध, महू तैयार होता है, वो भूमि में डालने के लिए नहीं, मानवी खाने के लिए नहीं, मानवी खाने के लिए नहीं, अपने रानी माँ को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने काम करी मधुमक्खियों को खिलाने के लिए, मानव के लिए नहीं। ये महापाप है, मध खाना, मऊ खाना महापाप। या भूमि में डालना महापाप। मधुमक्खियों के घर मोम से बनते हैं, मोम से। जब मधुमक्खियां 10 किलो मध खाती हैं, 1 किलो मोम तैयार करती है। उनके घर केवल मोम से बनते हैं। उनको 2 उपदेश दिए मधुमक्खियों को ईश्वर ने। एक, नेक्टर इकट्ठा करे, भूमि से मकरंद, अपने फूलों में से मकरंद उठाए, उसका मध तैयार करे और आपके बच्चों को खिलाए, आपको रानी माँ को खिलाए, काम करी मधुमक्खियों को मिलाए। साथ साथ जब मकरंद आप उठाओगे फूलों में से, तो फूलों में क्या करे, पराग सिंचन करे, ताकि दाने पको। और वो दाने किसको मिले? मानव को मिले, अनंत कीटों को मिले, पंछियों को मिले, केवल मानव को नहीं। ये तो स्वार्थी बन गया मानव का बात होता है, सबको मिले, सब।
इसका मतलब है ईश्वर चाहता है मध मानव ने नहीं खाना चाहिए, उसका एक अधिकार केवल मधुमक्खी। कुदरत की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था। एक चमचा मध जब आप खाते हैं 150 मधुमक्खियां खाली पेट रखते हैं, मारते। एक चमचा मध अगर सबने निर्णय ले लिया कि मध खाएंगे, मध भूमि में डालेंगे, मधुमक्खियां नहीं बचेगी। वैसे अभी आज भी बचनी है, रासायनिक खेती से मधुमक्खियां खत्म होती जा रही है। आप देखेंगे धान के बाली में कुछ जगह खाली होती है, पराग सिंचन होता है नहीं। इसलिए मधु मध खाना या भूमि में डालना पर्यावरण का विनाश के कारण होता है, ये बात ख्याल रखें। मध नहीं लाना है उपयोग में और शक्कर नहीं लाना। जब मैंने 10 किलो गोबर के साथ 1 किलो गुड़ मिलाया या फलों का रस गुदा मिलाया 1 किलो या गन्ने का 4 लीटर रस मिलाया और देखा जैसी किण्वन क्रिया चालू हुई 20 मिनट में दुगने जीवाणु हो गए, क्योंकि कोशिका विभाजन केवल 20 मिनट में होता है किण्वन क्रिया। यानी 20 मिनट में 60 लाख करोड़, 40 मिनट में 120 लाख करोड़, 1 घंटे में 240 लाख करोड़, 48 घंटे में न जाने कितने करोड़, न जाने कितने करोड़। मेरा अभियान सफल हुआ। मुझे जीवाणु की संख्या बढ़ाना था, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्वयं सेवा संगठन के लोग हैं, गैर सरकारी संगठन के लोग हैं, उनके मन में जरूर सवाल होगा कि मैं परिभाषा करता हूँ कि जो प्रकृति में अस्तित्व में वही प्राकृतिक है, वही सत्य है, वही धर्म है, क्या देशी गाय के गोबर के साथ गुड़ मिलाना, मीठा मिलाना प्राकृतिक है? आपके मन में सवाल है। उसका जवाब है ये प्राकृतिक है, 100% प्राकृतिक। जब मैं कहता हूं कि 100% प्राकृतिक है, इसका मतलब है मेरा दायित्व बनता है कि इसका प्रमाण सिद्ध करें। हर बात जांच लेंगे हम, हर बात। मैंने कहा कोई भी पेट का हरा पत्ता दिन में एक ही काम करता है, खाना पकाता है 10 घंटे की। इस खाने पकाने की विधि को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एक वर्ग फीट पत्ता, 1 स्क्वायर फीट लीफ सरफेस एरिया, एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सूर्य ऊर्जा ग्रहण करती है, संग्रहित करती है। कितना? 1 स्क्वायर फीट लीफ सरफेस एरिया conserve 12.5 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी इन 1 डे। दैट इज द साइंटिफिक इक्वेशन। एक वर्ग फीट हरा पत्ता एक दिन में सूरज की रोशनी से कितना ऊर्जा ग्रहण करती है? 12.5 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा संग्रहित करती है। हवा से कार्बन वायु लेते हैं, जड़े भूमि से पानी लेते हैं, तीनों का संयोग होता है और जो खाना पकता है पत्तों में, उस खाने को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोदकल हम कहेंगे कच्ची शर्करा। क्या कहेंगे उसको? कच्ची शर्करा, कच्ची चीनी, रोशनी। कितना? एक वर्ग फीट पत्ता एक दिन में 4.5 ग्राम कच्ची चीनी निर्माण करता है, कार्बोदक खाना निर्माण करता है। एक वर्ग फीट पत्ता एक दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से 4.5 ग्राम खाद्य निर्माण करता है। उस 4.5 ग्राम में से 1.5 ग्राम वो शर्करा
चीनी, कच्ची चीनी जड़ों के माध्यम से जीवाणु को खिलाई जाती है, जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए। साइंटिफिक रिसर्च कहता है, मैं नहीं कहता, सुभाष पालेकर नहीं कहता, बेसिक साइंस कहता है कि हरे पत्ते के पत्तों ने दिन में जितना खाना पकाया, एक वर्ग फीट में 4.5 ग्राम, उसमें से लगभग 1 से लेकर 1.5 ग्राम शुगर यानी शक्कर, कच्ची शर्करा, कार्बोहाइड्रेट जीवाणु को जड़ों के माध्यम से खिलाया जाता है। उसके बदले में जीवाणु खाना पकाते हैं, जड़ों को खिलाते हैं। सिम्बायोसिस है, सहजीवन। अगर जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए कुदरत प्रकृति जीवाणु को क्या खिलाती है? शक्कर खिलाती है। अगर वो प्राकृतिक है, अगर मैं गोबर में शक्कर मिलाता, वो भी प्राकृतिक है। इट इज टोटली 100% नेचुरल। प्राकृतिक व्यवस्था है। मैंने पहली चैलेंज दिया है कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के बगैर कुछ नहीं कहूंगा। सिद्ध करे, मैं झूठ बोलता हूँ, सिद्ध करे। खुला चैलेंज है किसी को कहने के। और बस 10 किलो गोबर के साथ 1 किलो गुड़ मिलाया, 1 किलो गुदा मिलाया, 4 लीटर गन्ने का रस इनमें से कोई एक मिलाया, बस काम हो गया। संख्या बहुत तेज गति से बढ़ी। लेकिन जीवाणु जिस तेज गति से बढ़ते हैं, उनके कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। कोई भी शारीरिक अवयव जब कार्यशील होता है तो ऊर्जा व्यय होता है। मैंने हाथ ऊपर उठाया, कुछ कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई, उसका व्यय हुआ। हाथ नीचे किया, कुछ कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई। जीवाणु की गतिविधियों में ऊर्जा खर्च होती है। उनको ऊर्जा सप्लाई करना, आपूर्ति करना बहुत आवश्यक है। मेरे मन में सवाल आया कि मैं ऊर्जा कहां से सप्लाई करूं इसको, कैसे सप्लाई करूं? और ऊर्जा सप्लाई नहीं करता तो मरेंगे। तो फिर मन में आया, अरे ऊर्जा का आधार भंडार प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन दलहन में होता है, यानी द्विदल पल्सेस में प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। तो मन में विचार आया, 10 किलो गोबर के साथ 1 किलो मीठा, उसके साथ 1 से लेकर 10 किलो चने अपना बेसन क्यों न मिलाया जाए, दलहन का आटा क्यों न मिलाया जाए। फिर प्रयोग चालू कर दिया। मूंग का आटा मिलाया 1 से लेकर 10 किलो, उड़द का आटा मिलाया, लोबिया का, कौपी का आटा मिलाया, अरहर का, तुअर का आटा मिलाया, चने का आटा मिलाया, जितनी भी दलहन है, सोयाबीन का आटा मिलाया, मूंगफली का आटा, सब आटा मिलाया अलग अलग प्रयोगों में। अंत में मालूम पड़ा कि सोयाबीन का आटा नहीं मिलाना है और मूंगफली का आटा, ग्राउंडनट का आटा नहीं मिलाना, क्योंकि उसमें तेल होता है, तेल ऊपर फैलता है, अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता, जीवाणु मरते। तेल नहीं मिलाना। 1 से लेकर 10 किलो तक प्रयोग किया, अंतिम मालूम पड़ा 1 किलो दलहन का आटा बेसन पर्याप्त है। जैसे ही बेसन मिलाया, जीवाणु की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन कार्य चिंता भी बढ़ गई। और जैसे जीवाणु डाला, चमत्कार मालूम पड़ता है। चमत्कार दूसरा शब्द है। और आपके मन में सवाल होगा कि भाई ठीक है, हम तो मान गए कि 10 किलो गोबर के साथ 1 किलो मीठा मिलाया तो प्राकृतिक में अस्तित्व में जीवाणु को प्रकृति खिलाती है, लेकिन दलहन का आटा मिलाने की बात कहां से आ गई? ये क्या प्राकृतिक है? आपके मन में जरूर सवाल होता है। मैं कहता हूं 100% प्राकृतिक, बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग इन द नेचर। ये प्रकृति में स्थित। कैसे? मैं बताता हूं। 48,000 प्रजातियां हैं वनस्पतियों में। कितनी है? 48,000, 48,000। उनमें से 36,000 दलहन है, द्विदल है, और 12,000 एकड़, 36,000 डाइकॉट, 12,000 मोनोकॉट। द्विदल की मात्रा तिगुनी क्यों एक दल के? क्या उद्देश्य ईश्वर का, प्रकृति का?
प्रकृति, ईश्वर उद्देश्य के बगैर कुछ करते नहीं, उसके पीछे कार्य कारण भाव होता है। साथियों, दलहन के पौधों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दलहन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब दलहन के पौधे सूखते हैं आयु समाप्ति के बाद, पूरा शरीर गिरता है, बारिश में विघटित होता है, और जो प्रोटीन विघटित होने के बाद जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा किसको मिलती है? जीवाणु को मिलती है। जीवाणु तेजी से काम करने लगते हैं, ह्यूमस की निर्मित होती है, भूमि बलवान बनते हैं, जंगल खड़े होते हैं। इसका मतलब है भूमि का ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर की व्यवस्था है कि ऊर्जा की आपूर्ति होना ही चाहिए दलहन के माध्यम से। अगर ईश्वर की व्यवस्था है, अगर मैं जीवाणु में दलहन का आटा मिला तो तुरंत आपूर्ति गई, टोटली 100% नेचुरल। और एक फार्मूला बन गया, जिसका नाम मैंने दिया जीवामृत। क्या नाम दिया? या जाना है, ये कर दीजिए। 10 केजी गोबर गोटे एकड़ जमी रे प्रति मास रे आमे व्यवहार करमा। माटीर उर्वर शक्ति के बढ़ाबार लगी ह्यूमस आउ अणुजीव सृष्टि करा जिबा। से गोबर के केन हिसाब रे आमे तैयार करमा, इटा बहुत गुरुत्वपूर्ण विज्ञान। आउ ई विज्ञान विषय बुझबार लगी दुई तीनटा कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण है। जे आमे जे कोनसी जीवाणु रो संख्या के बढ़ाबार लगी जेन गोटे प्रक्रिया करबा के पड़सी, से प्रक्रिया रो विज्ञान होछे जे भाई मोबाइल केते जन करे भी चलू छे। मुई निवेदन करबी के साइलेंट कर दूं, ना स्विच ऑफ कर दूं। आ निजे जदी साइलेंट की स्विच ऑफ करी नाही जानी, पाखे जी अछन ताके साइज नो हठात मोबाइल बाजले बाधा होछे। ले कोष मान को विघटन करा गले जीवाणु मान को संख्याटा आपे आपे बढ़सी। हेले गोबर रे आ काने काने मिसाले कोष मान को जल्दी जल्दी विघटन घटबा, से विषय रे जेन विभिन्न प्रयोग पालेकर जी करिछन। सेथिरे 10 केजी गोबर संगे आउ दुईटा जिनस वर्तमान उल्लेख करिछन, आउ भी किछि जिनस अछि। से भितरु पहला जिनिस होछे जे जेन आमे गोबर संगे प्रकृतिर परीक्षा निरीक्षा अध्ययन कला परे ई निष्कर्ष आमे पहुंची छु जे गुटे मीठा अंश गुटे जदि सेति मिसा जिबा ताहले जीवाणु मान को बहुगुणित करबार तार भितरे गुण अछि। आ सेथिर लागि 10 केजी गोबर रे गुटे केजी गुड़ मिसाबा के पड़बा। गुड़र विकल्प होछे गुटे लीटर कुसेर रो आखुर पणा ही पारे 4 लीटर गुटे केजी गुड़, गुटे केजी गुड़ किमा 4 लीटर पणा माने कुसेर रो रस। आउ तार प्रति बदल रे इटा दुहीटा एका गुटे केजी गुड़ जदि अछि ताके मिसामा। जदि गुड़र विकल्प होछे 4 लीटर पना किमा आखुर खण मान को भी मिसा जाई पारे टुकड़ा टुकड़ा करी, किमा मीठा फलर भी गुदा के मिसा जाई पारे। मीठा फलर गुदा माने होछे जदि केला अच्छे केलार गुदा भी मिसा जाई पारे, जदि आम अच्छे आम रो गुदा भी मिसा जाई पारे, किंतु मीठा अंश गुटे केजी। आ सेथिरे 2 नंबर आ गुटे जिंस मिसाबा के पड़बा, सेटा होछे जे माटी के जेन शक्ति दरकार
से शक्ति केनु मिलबा आ माटी के शक्ति मिलबार लगी प्रोटीन दरकार इटा गवेषणा रो अध्ययन जना पड़ी छे। आउ प्रोटीन मिलबार स्रोत होछे डाली जातीय शस्य रे प्रचुर परिमाण रे प्रोटीन रहिसी। हेले डाली जातीय शस्य मीठा मिसाबाटा प्राकृतिक है इटा अप्राकृतिक नुहे। पालेकर जी ताकि युक्ति माध्यम रे हमर सामने रे रखले। आउ डाली जातीय माने चना ही पारे कोई भी दलहन होगा, कोई भी दलहन, उसमें मूंगफली नहीं, सेतिरे सोयाबीन आउ चिना बादाम मूंगफली जेंतरे तेल बाहरसी से प्रकार डाली जातीय नहीं। बाकी जे कौन सी डाली जातीय चना ही पारे मूग होई पारे जहाँ भी डाली जातीय तार केजे बेसन तार गुण माने ताकि हमें चुना करी करी मिसामा आ से माध्यम रे शक्ति मिलबा मीठा मिलबा 10 केजी गोबर रे 1 केजी गुड़ आ 1 केजी बेसन गुंड माने डाली जातीय शस्यर बेसन गुंड इटा मिसामा आ इटा मिसाला परे फेर काने करबा सेटा तो बर्तन बताबे। किंतु ई जे गुटे जिनस गुटे नुआ आविष्कार करिछन तार ना पालेकर जी देइछन सेटा होछि जीवामृत। जीवामृत के पूर्णांग बनाबार लागि आगे रो सूत्र के आपण माने आगे सुनले। साथियों, बाद में सोचा कि गोमूत्र की भूमिका क्या है और गोमूत्र में क्या क्या है। गोमूत्र का परीक्षण किया, मालूम पड़ा कि जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए जो जो चाहिए उसमें है। ग्रोथ हार्मोन संयोग चाहिए, वृद्धि संयोग उसमें उत्प्रेरक है। नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन है, क्योंकि जीवाणु के शरीर में 46% कार्बन होता है, 14% नाइट्रोजन होता है। जीवाणु का अगर नया जीवाणु पैदा होता है उसकी शरीर बनावट के लिए जो 14% नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करना होगा। काष्ठ पदार्थ में इतना नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होता, तो गोमूत्र में उपलब्ध है। साथ में ऐसे कुछ खनिज होते हैं जो खुद स्वभाव में लेते जोड़ देते हैं, क्रिया को जोड़ देते हैं, जिसको मेडिएटर मध्यस्थ खनिज कहते हैं। उसकी विपुल मात्रा गोमूत्र में होती है जो रिश्ते को जोड़ देती है। मध्यस्थ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मध्यस्थ खुद इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन जोड़ देता है। मॉलिब्डेनम है, बोरॉन है, ये सूक्ष्म खाद्य तत्व है, इनकी भूमिका जोड़ने की, उसमें प्रचुर मात्रा में। तो सोचा गोमूत्र का उपयोग करना चाहिए। क्या गोबर का गोमूत्र का उपयोग प्रकृति में है? बिल्कुल है। जो देशी गाय आप आपके घर में बांध रहे हो वो जंगल की गाय है। आज भी जंगल के प्राणी जंगल में घूमते हैं। हमारी गाय भी चरने के लिए जंगल में ही जाती है। चरते चरते गोबर भूमि पर पड़ता है, भूमि बलवान बनती है, समृद्ध बनती है, सजीव बनती है। गोमूत्र भूमि पर पड़ता है, भूमि बलवान बनती है, सजीव की निर्मित होती है, जीवाणु की निर्मित होती है। गोमूत्र प्रतिरोध शक्ति देता है, बहुत ही प्रभावी है। तो 1 से लेकर 10 लीटर गोमूत्र का उपयोग किया, बाद में और बढ़ाया, 20 लीटर तक गोमूत्र ले गया, बाद में 50 लीटर तक ले गया। अंत में मालूम पड़ा कि 10 किलो गोबर के साथ 5 से 10 लीटर गोमूत्र पर्याप्त है। ताकि प्रकृति में उसका अस्तित्व है, इसका मतलब है उसका उपयोग प्रकृति में है। प्राकृतिक, इट इज नेचुरल, बिकॉज़ इट इज एक्सिस्टिंग इन द नेचर।
एक हादसा बन गया जिसका नाम दिया मैंने जीवामृत। पहली बात बताना चाहूंगा